नमस्कार दोस्तों, मन्नू शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 90 शब्द प्रति मिनट ठीक 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। भारतीय जनता पार्टी की अब तक की यात्रा को 3 पड़ावों में बांटा जा सकता है। इसमें पहले देश की एकता और अखंडता के मूल सिद्धांत पर चलते हुए देश को बेहतर विकल्प देने का 1951 से लेकर आपातकाल तक का कालखंड है, तो दूसरा देश में लोकतंत्र की रक्षा के लिए जनता पार्टी के रूप में 1977 से 1980 तक का समय कहा जा सकता है। तीसरा पड़ाव एकात्म मानववाद और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की विचारधारा के साथ देश के विकास को लेकर काम करने का सपना संजोए हुए पार्टी का 1980 से लेकर अब तक का सफर गिना जा सकता है। देखा जाए तो वर्ष 1980 में 6 अप्रैल के दिन अपनी विचारधारा को लेकर अलग पार्टी के रूप में बनी भाजपा अपनी अलग कार्य पद्धति के साथ कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। पार्टी में योग्य व सक्षम कार्यकर्ता तैयार करने की प्रक्रिया सतत चलती रहती है। महात्मा गांधी और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के चिंतन का विस्तार बने पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने इस पार्टी की विचारधारा के आधार पर चलकर एक तरह से हर वर्ग की पार्टी बन गई है। आज के दौर में जब तमाम प्रमुख विपक्षी दलों में वंशवाद की जड़ें गहरी होती जा रही है, भाजपा अन्य दलों की तुलना में सबसे अलग है। इनमें अधिकांश दलों में विचार सिद्धांत व आंतरिक लोकतंत्र कहीं दिखाई ही नहीं देता। यह विडंबना ही है कि खुद को देश की सबसे पुरानी पार्टी कहलाने वाली कांग्रेस में भी नेतृत्व को लेकर निगाह परिवार से बाहर नहीं जा पा रही। इससे इतर भाजपा मूल रूप से कार्यकर्ता ही कल के नेतृत्वकर्ता बनते हैं। संगठन का सदैव प्रयास यही रहता है कि उसके कार्यकर्ताओं की नेतृत्व क्षमता के साथ व्यक्तिगत विकास और काम करने के जज्बे में लगातार प्रगति होती रहे। जनसंघ के दौर से लेकर अब तक भाजपा के सभी जन आंदोलन राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं संस्कृति की रक्षा के लिए ही समर्पित रही है। चाहे वह गो हत्या पर प्रतिबंध का आंदोलन हो, गोवा मुक्ति संग्राम हो, कच्छ का सत्याग्रह हो, हैदराबाद का आंदोलन हो या फिर कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा। भाजपा की 3 पीढ़ियों ने इस विचारधारा की रक्षा के लिए बलिदान दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्पष्ट मानना है कि जब पार्टी सत्ता में हो तो हमें अत्यधिक परिश्रम कर सत्ता को साधन बनाते हुए हर गरीब के घर में दिया जलाने का प्रयास करना चाहिए। संगठन का काम सरकार और जनता की भलाई के बीच कड़ी बनना है। भाजपा ने हमेशा देश को सबसे ऊपर रखा है, इसीलिए सबका साथ सबका विकास का लक्ष्य निर्धारित किया है। वर्ष 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री और
अमित शाह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे तब भाजपा की सदस्य संख्या केवल 3.5 करोड़ थी। एक ही साल में भी पार्टी की सदस्य संख्या 11 करोड़ को पार कर विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में प्रतिष्ठित हो गई। सदस्यता अभियान, कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण आदि कार्यक्रमों से देखते ही देखते भाजपा की सदस्यता संख्या अब 18 करोड़ को पार कर गई है। एक दौर ऐसा भी था जब पार्टी के सामने वजूद का प्रश्न खड़ा हो गया। 17 राज्यों में भाजपा और एनडीए की सरकारें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने चुनावी सफलता और सेवा भाव के नए आयाम स्थापित किए हैं। कोरोना काल में अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेवा ही संगठन के मूल मंत्र को साकार किया। भाजपा ने कभी भी अपनी विचारधारा से समझौता नहीं किया। भाजपा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, एकात्मवाद और अंत्योदय के मूल मंत्र पर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की गरीब हितैषी राजनीति को जमीन पर चरितार्थ करने में सफल हुई है। भाजपा के तेज गति से देशव्यापी विस्तार का कारण इस विचारधारा की स्वीकार्यता ही है। श्री राम ने अपने पिता राजा दशरथ के आदेश को मानकर उन्हें स्पष्ट कर दिया था कि उनके लिए संपत्ति राजपाट नहीं बल्कि रिश्ते प्रमुख हैं। छोटे भाई भरत के लिए अयोध्या राज्य त्याग दिया। सौतेली माता कैकेयी की इच्छा अनुसार 14 वर्षों तक अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वन में रहे। श्री राम के 3 भाई थे, तीनों के लिए वे एक आदर्श थे। भरत को राज्य देने के बाद भी छोटे भाई के प्रति प्रेम कम नहीं हुआ। वनवास के दौरान जब भी भरत राम जी से मिलने आते, वे हमेशा एक बड़े भाई की तरह ही उनका मार्गदर्शन करते। श्री राम हमेशा अपने कार्यों में व्यस्त रहने के बाद भी माता सीता को पर्याप्त समय देते थे। सीता जी की सुरक्षा खुद करते या लक्ष्मण को सौंपते थे। धन्यवाद दोस्तों, लाइक और शेयर जरूर करें।